अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ बर्थडे केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसी तरीके से हम घर में केक बना के सेलिब्रेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्पंज केक बना लेंगे। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने स्ट्रॉबेरी बर्थडे केक में शेयर कर दी हुई है। सेम स्पंज केक बना लिया है, इसका लिंक मैं बायो में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम विपिंग क्रीम लेंगे 500 ml और उसको अच्छे तरीके से विप कर लेंगे। क्रीम हमारी जितनी ठंडी होगी उतनी ही अच्छी विप होगी। जब फुल स्टिफ हो जाएगी तो फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे। स्पंज केक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और फर्स्ट पार्ट लेंगे, इसके ऊपर हम मिल्क और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको हम वेट कर लेंगे हल्का सा। इसके बाद पाइप की मदद से विपिंग क्रीम इसके ऊपर ऐड करेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून इसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे जैम की। स्ट्रॉबेरी जैम होममेड यूज़ कर रही हूँ मैं। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैं इसका बायो में ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून फर्स्ट लेयर में ऐड करेंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे, अच्छे तरीके से फैला देंगे और सेकंड पार्ट के साथ इसको हम कवर कर देंगे और फिर सेम प्रोसीजर सारा रिपीट करेंगे। पहले इसको हम वेट कर लेंगे स्पंज केक को ताकि अच्छा सा सॉफ्ट केक बने हमारा। उसके बाद विपिंग क्रीम की ऊपर लेयर लगाएंगे और फिर जैम की लेयर लगाएंगे और थर्ड पार्ट के साथ हम इसको कवर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्पंज केक जो है, बेस केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको भी वेट कर लेंगे अच्छे तरीके से और फिर पाइप की मदद से हम इसके ऊपर फुल कवर कर देंगे क्रीम के साथ। इसको क्रीम अच्छे तरीके से फैला लेंगे और कोशिश करेंगे कि केक इक्वल रहे। सारा अच्छे तरीके से फैलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम इसके लिए गनाश बना लेंगे। मैं इसको गनाश के साथ कवर करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है अभी। तो ये बेस केक है हमारा। तो गनाश बनाने के लिए मैंने 100 ml फ्रेश क्रीम ले ली है और इसके अंदर वाइट चॉकलेट ऐड करने जा रही हूँ 100 ग्राम्स। तो इसको हम डबल बॉयलर के ऊपर मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो वाइट चॉकलेट जो है वो बहुत स्लोली मेल्ट होती है और माइक्रो में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि गुठलियाँ ना बन जाए। जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून ग्लूकोज ऐड कर लेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। मैं क्योंकि पिंक कलर का केक बना रही हूँ तो इसलिए इसमें गनाश में पिंक कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का भी कोई दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे ठंडा होने के बाद। गनाश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो हम इसको एक बोतल में ऐड कर लेंगे, इस तरह से पाइप बोतल में। तो इसके ऊपर हम अगर आप चाहें तो इस तरीके से डेकोरेशन भी कर सकते हैं जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही है, और अगर आप चाहें तो इसको फुल कवर भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बाद में इसको फुल कवर कर दिया था। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया है। जब ये फुल कवर हो जाएगा तो हम इसको ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और फुल कवर कर देंगे। इसके बाद मैं इसकी साइड्स को कवर करने जा रही हूँ चॉकलेट स्प्रिंकल्स के साथ। तो इनको हम हाथ की मदद से भी ऐसे लगा सकते हैं साइड्स के ऊपर। क्योंकि हमारा रोज़ाना का काम नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हो जाता है, कोशिश करने से सब हो जाता है। फिर उसके बाद स्पैटुला की मदद से जो नीचे गिर जाते हैं उनको हम उठा उठा के तो ऊपर साथ लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। बहुत इजीली चिपक जाते हैं, बस थोड़ी सी नीटनेस आनी चाहिए। जब ये सारा कवर हो जाएगा तो इस तरह से लुक होगी। अब बाकी का जो बचा हुआ विपिंग क्रीम था मेरे पास, उसके अंदर मैंने पिंक कलर ऐड कर लिया है और उसको पाइप में ऐड कर लिया है। इसकी मैं डेकोरेशन करने जा रही हूँ केक के ऊपर। इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाऊंगी पिंक कलर के और वाइट कलर के, 2 कलर्स में बना रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ इस तरह से कोनों में बना दूँगी 3 या 4 फ्लावर्स और बस, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फुल केक को मैं कवर कर देती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चारों साइड्स पे सारे फ्लावर्स ही बना दिए पिंक और वाइट कलर में। अगर आप चाहें तो जस्ट 1 कलर में भी ऐड कर सकते हैं ऊपर फ्लावर्स, या 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और अगर आपके माइंड में डेकोरेशन है तो उससे भी आप केक को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये अप टू यू है, आप किस तरह से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। केक हमारा जो है वो तो बन ही चुका हुआ है, अब सिर्फ इसको निखारना है, खूबसूरत बनाना है।
तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। इस तरह से जब सारे फ्लावर्स बन जाएंगे तो फिर उसके बाद बची हुई क्रीम के साथ हम नीचे जो किनारे होते हैं केक के उनको भी कवर करेंगे। वहाँ पे भी हम थोड़ा सा अपना फ़न दिखाएंगे कि कैसे इसको खूबसूरत बनाना है। तो मैं पिंक कलर यूज़ करने जा रही हूँ साइड्स पे नीचे। अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी डबल कलर यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ एक ही कलर जैसे कि मैंने अभी किया है यहाँ पे यूज़ पिंक। तो इस तरह से फुल केक हमारा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। ये केक की लुक है फ़िलहाल। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर चेरीज़ सेट करेंगे। तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहते हैं। पहले मैंने सोचा था कि जस्ट वाइट जो फ्लावर हैं उनके ऊपर चेरीज़ रखती हूँ। फिर मैंने तकरीबन सब के ऊपर ही रख दिए क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे, वैसे भी खाने में मज़े के लगते हैं। तो मैंने तकरीबन सारा केक ही फुल कर दिया चेरीज़ के साथ। तो ये हमारा केक जो है रेडी हो चुका है। अब इसको सेलिब्रेशन में यूज़ करने के लिए या तो पाइप की मदद से आप इसके ऊपर राइटिंग कर सकते हैं हैप्पी बर्थडे या विशेस, जो भी आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फिर कैंडल्स डेकोरेशन जो होती हैं वो भी ऊपर सेट कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की भी मिलती हैं, ये भी आप रख सकते हैं इस तरीके से। केक जो है बहरहाल वो तो रेडी हो चुका है। अब सेलिब्रेशन के लिए मैंने कैंडल्स वाली जो हैप्पी बर्थडे हैं प्लास्टिक की अवेलेबल होती है मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाती हैं, वो इसके ऊपर इस तरह से सेट कर दिया था। तो फिर इसके अंदर हम कैंडल्स हर एक लेटर के अंदर ऊपर कैंडल रख के तो सेलिब्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे के लिए यूज़ करनी थी तो मैंने वो कैंडल भी परचेज़ कर ली हुई थी, तो मैंने वो वाली यूज़ कर ली थी और इसके ऊपर कैंडल्स नहीं रखे थे। ऐसे भी अच्छा ही लग रहा था मेरे ख्याल से। तो ये हमारा केक बहुत इजी और झटपट बन जाता है। इसको फ्रिज में रख के चिल करें और फिर यूज़ करें तो बहुत ही मज़े का बनता है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन मस्ट प्रेस करें। ये केक के अंदर से लुक है कटने के बाद और इस तरह से नज़र आता है। आई होप आपको आज का केक अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।